ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये नॉर्मल यूरिन सैंपल नहीं है. दिस इज़ अ सैंपल ऑफ असाइटिक फ्लूइड. असाइटिक फ्लूइड किसको कहते हैं? पेट में अबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन को. जैसे किसी इन्फेक्शन में हो सकता है, किसी कैंसर में हो सकता है, ओवरी रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है, पर नॉर्मली हमारे पेट में अलग से कोई पानी नहीं होता है. इवन 5 या 10 ml पानी इज़ ऑल्सो अबनॉर्मल. तो दिस फ्लूइड फ्रॉम अराउंड द एरियाज ऑफ स्टमक, दिस इज़ कॉल्ड एज असाइटिक फ्लूइड. और इससे क्या पता चल सकता है? बहुत सारी चीज़ें. पैथोलॉजी लैब में तो इसका बहुत सारा यूज़ है और सिर्फ इस फ्लूइड के एग्जामिनेशन से हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं. डायग्नोसिस के पहुंचने के बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सकती है. किस तरीके से? अगर इन्फेक्शन है तो इसमें अलग तरीके की चीज़ें आएंगी. ट्यूबरक्लोसिस है तो माइक्रोस्कोपिकली कुछ और दिखेगा. कैंसर में कैंसर सेल्स तक आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑर्गन्स हैं, पेट के जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो लाइनिंग है वो इसमें शेड होती रहती हैं. जैसे स्किन शेड होती है, ऐसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइन जो है वो शेड होती रहती है और इस फ्लूइड में कलेक्ट होती रहती है. तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो वो सेल्स हमें कैंसर सेल्स भी कभी कभी पाए जाते हैं और डायग्नोसिस में मदद करते हैं. नाउ फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन लैब, अब अगर इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को फीवर है और पेट में पानी भरा हुआ था, डॉक्टर ने निकाला है पानी और आप लैब में आया है, तो उसमें 3 जांचें बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले ग्राम स्टेन. ग्राम स्टेन से क्या पता चलेगा कि बैक्टीरिया की वजह से तो इन्फेक्शन नहीं, तो वो ग्राम स्टेन से पता चल जाएगा. फिर दूसरा AFB स्टेन. AFB स्टेन से ट्यूबरक्लोसिस का पता चलेगा. अब AFB स्टेन कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है, तो उसमें हमें करना चाहिए ADA. फ्लूइड का एडिनोसिन डीअमाइनेज टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आने लगता है अगर ट्यूबरक्लोसिस है. उसके अलावा इसमें TB PCR भी करवा सकते हैं. इसी फ्लूइड से TB PCR भी हो जाना चाहिए, तो उससे हम ट्यूबरक्लोसिस तक पहुंच जाते हैं. और पैथोलॉजिस्ट क्या करेंगे इसमें? माइक्रोस्कोपिकली ही और शी कैन स्टडी दी सेल्स, और अगर सेल्स फेवर कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस को, जैसे लिम्फोसाइट्स आए, प्लाज्मा सेल्स आए या एपिथेलियोइड सेल्स आए, तो ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस बहुत आसानी से पहुंच जाता है और पेशेंट का ATT ट्रायल शुरू हो जाता है. मान लीजिए पेशेंट गरीब है तो और भी ज़्यादा इजी है ATT ट्रायल शुरू करना, अगर फ्लूइड लैब आ गया है और पैथोलॉजिस्ट ने ये डायग्नोसिस बना के दे दी है. तीसरा रहा कैंसर. कैंसर में सेल्स एबनॉर्मल होंगे, उनकी लाइनिंग एबनॉर्मल होगी, उनका न्यूक्लियस एबनॉर्मल होगा और इट विल बी रिपोर्टेड एज पॉजिटिव फॉर एटिपिकल सेल्स या फिर पॉजिटिव फॉर मैलिग्नेंसी. तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से फ्लूइड डायग्नोसिस बन रही है.